भ्रष्टाचार की सड़क में एक ऐसा ट्रक समाहित हो गया है जिसका अलवर की जनता और देश की जनता को यकीन भी नहीं होगा। जी हां, अलवर शहर के हनुमान सर्किल से रामगढ़ होते हुए हरियाणा को जोड़ने वाला NH 248A NH 248A पर हम खड़े हैं और NH 248A का निर्माण अभी लगभग 3 साल पहले ही हुआ था। इस NH 248A के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ यह किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। जीता जागता उदाहरण यह है कि इसमें एक लगभग 20 फीट लंबा के आसपास एक डंपर समाहित हो चुका है। आज सुबह की यह घटना है। डस्ट से भरा हुआ यह डंपर था जो इस सर्विस लाइन से होकर गुजर रहा था और गुजरते वक्त इतना भयंकर हादसा हुआ कि पूरा का पूरा ये जो डंपर था, ट्रक था, वो इसी भ्रष्टाचार की सड़क में समा गया। जब हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सुबह का समय था और सुबह के समय के दौरान जब सर्विस लाइन से होकर जब ये वाहन गुजर रहा था, वाहन में डस्ट भरी हुई थी। यह क्लियर नहीं हो पाया है कि ओवरलोड था या अंडरलोड था, लेकिन आप मौके की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की सड़क में पूरा का पूरा डंपर समाहित हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इस सड़क का निर्माण हुए लगभग 3 साल का समय हुआ है। लगभग 180 करोड़ की लागत से इस NH का निर्माण हुआ था। ये सड़क NH है और आपको पता भी होना चाहिए कि नेशनल हाईवे जो कि केंद्र सरकार के अधीन ये सड़क की अथॉरिटी है। राज्य सरकार जब यहाँ पर कांग्रेस की थी तब इस सड़क का निर्माण हुआ था, परंतु सेंटर में जो सरकार थी, सेंटर में सरकार भाजपा की थी। भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे, पहले भी और आज भी। नितिन गडकरी जी को पास भी ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो NH का निर्माण हुआ, अलवर हनुमान सर्किल से शुरू होकर रामगढ़ होते हुए जो हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचता है, उस सड़क में कितनी गंभीर लापरवाही और कितना भ्रष्टाचार हुआ। अब सवाल ये उठता है कि यह एक डस्ट से भरा हुआ ट्रक था। यदि इस ट्रक के अलावा यहाँ पर कोई बस होती या बच्चों से भरी हुई कोई बस होती या कोई बाल वाहिनी होती तो कितना बड़ा हादसा होता और कितने लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि ट्रक के ड्राइवर ने जब ये धंस रहा था कूदकर अपनी जान तो बचा ली। पूरा का पूरा ट्रक जमीन के अंदर धराशायी हो चुका है। अभी इसके निकालने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन समय के अधिकारियों ने क्या सड़क की गुणवत्ता की जांच नहीं की? सड़क की क्या गुणवत्ता रही होगी? जब सड़क के बिल को पास किया गया होगा तब क्या स्थिति रही होगी? बड़ा सवाल यह है कि यह एक हादसा है और इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यदि यह बस होती या बाल वाहिनी होती या अन्य कोई व्हीकल होता जिसमें आमजन बड़ी संख्या में सवार होते, उस समय यह हादसा होता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। हम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसी ट्रक के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे पानी की जो पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन भी टूट चुकी है और निरंतर पानी अब इसी गड्ढे के अंदर समाहित हो रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सड़क के निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होती है और कितने 2-3% कमीशन के खेल पर आम जन के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह तो आप शुक्र मानिए कि अकेला ड्राइवर था। अगर कोई वाहन होता सवारियों से भरा हुआ और इसी प्रकार समाहित होता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी और इस घटना के लिए कौन आज जिम्मेदार है? और अगर बड़ी वाहन होता सवारियों से भरा हुआ तो इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन होता? सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जांच होगी और इसमें शामिल भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर क्या भारत सरकार या सरकार राजस्थान की इसकी जांच करके भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? हाल फिलहाल NH 248 का ये क्षेत्र है, जाम की स्थिति है। पुलिस केवल व्यवस्था सुधारने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है, परंतु प्रशासनिक अमला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस का काम जो यातायात व्यवस्था को सुचारू करना है वो तो अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभा रहे हैं, परंतु इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी कहाँ है? क्या सर्दी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो बिस्तर से भी नहीं निकल पा रहे हैं? क्या इस घटना के पीछे जिम्मेदार जो IN संबंधित विभाग के अधिकारी अभी तक कहाँ हैं? क्या वो आम जनता के सामने आकर जवाब देंगे? इस भ्रष्टाचार रूपी सड़क में जो आज ये ट्रक समाहित हो गया, अगर आम जन से भरा वाहन यहाँ पर समाहित होता तो इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन होता?
खैर, भ्रष्टाचार है, जांचें भी होंगी और किस प्रकार जांचों की फाइलें बदल जाएंगी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह तो डबल इंजन की सरकार ही तय करेगी। जमीन में जो धराशाही हो चुका है, जमीन के अंदर जो ट्रक बैठ चुका है, उसी के चालक आज हमारे साथ मौजूद है अभी इसी समय। क्या नाम है भाई साहब आपका? सही रहा। सही राम जी, इस डंपर को आप ही चला रहे थे? हाँ जी, मैं ही चला रहा कितने बजे का सुबह का टाइम था? हूँ। 8:30 बजे के आसपास था। कैसे क्या ये हादसा हुआ? बिल्कुल प्लेन रोड था, बढ़िया चल रहा था, 3 नंबर में गाड़ी चल रही है। आराम से मैं यू टर्न लेने के चक्कर में था। आराम से जैसे गाड़ी गई है एकदम आगे से निकल गई, एकदम पीछे से गई है, उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं। मतलब गाड़ी का पीछे से बैठना शुरू हुआ है? एकदम गई है वो, अचानक से गई है। मेरे को तो मालूम नहीं है कैसे बैठी है, क्या हुआ है। मेरे को तो बाद में लोग वागन ने जब आके निकाला हूँ, जब वो हुआ। तो आपको किसने निकाला, किस प्रकार आपकी जान बची? मैं और भाई ने निकाला, 2-3 ने पकड़ के उन्होंने निकाला। एक आध अंदर घुस गए केबिन में, उन्होंने पल्ली तरफ से उठाया, उल्ली तरफ 2-3 भाई खड़े हो गए, उन्होंने निकाला हम पकड़ के। आप अकेले थे या आपके साथ में साइड में कोई बैठा था? अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। जब ट्रक जमीन के अंदर धंस रहा था तो आपको पता लगा? कैसे पता लगा? पता नहीं लगा कुछ भी, एकदम से गया है। एकदम से पूरा एकदम से गया, मेरे को कोई पता नहीं। तो फिर आसपास के लोगों ने मदद करके आपको बाहर निकाला? आसपास के लोगों ने ही मदद करके निकाली, मैं तो खुद गैर होश था। कितनी चोटें आई आपको? चोट है, छाती में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथन में, पैर में, काफी चोट है। क्या भर के ला रहे थे आप इसमें? डस्ट भरी थी। कितना टन वजन था इसमें? 18 टन वजन था। ओवरलोड था या नहीं था? नहीं, ओवरलोड नहीं था, अंडरलोड था। तो यहाँ इस रोड पे आप पहली बार आए, आते ही रहते हो? आते रहते हैं। इस पे तो यू टर्न लिया था मैंने अभी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, और भी गाड़ी आती है। मैं तो यू टर्न लेने के चक्कर में मैंने सर्विस रोड पे ले गए, एक बार में गाड़ी आ जाएगी। इसी ट्रक के ये चालक थे सही राम, जिसकी बड़ी मुश्किल से जान बची है। ट्रक की ड्राइविंग यही कर रहे थे। इन्होंने जैसा कि बताया कि अचानक जो डंपर था वो सड़क के अंदर धंस गया, इनको पता भी नहीं लगा किस प्रकार जमीन के अंदर ट्रक चला गया। उसके पश्चात आसपास की स्थानीय लोगों ने इनको पकड़कर बाहर खींचा और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। भ्रष्टाचार रूपी सड़क का हाल आप देख ही चुके हैं। खैर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी यह देखने का विषय रहेगा। हालांकि सही राम अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि कुछ उनको अंदरूनी चोटें लगी हैं, यह अब जांच का विषय होगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।